कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम एक नया टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन की अभी हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम क्या यहाँ पर मेज़र करने वाले हैं। ठीक है? तो मेज़र करने के लिए हमारे पास बस क्या होगा कि कुछ अलग-अलग फिगर्स होंगे, जिनके लिए हम यहाँ पर देखेंगे ये एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल। ओके, तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो पहले आता है हमारे पास एरिया। जब हमारे 2 डायमेंशन फिगर्स होते हैं तो वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एरिया। देन पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर क्या होता है? ओवरऑल डिस्टेंस अराउंड द शेप और द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फिगर। ठीक है, अगर मैं स्क्रीन की लेंथ देखूंगी, बाउंड्री की लेंथ बताइए, तो वो क्या होगी? हमारी पेरीमीटर। देन आता है हमारे पास वॉल्यूम। तो 3D शेप्स कितना अमाउंट कैरी करती हैं स्पेस का, दैट इज अ वॉल्यूम। ठीक है, अब जैसे ही मान लीजिए मुझे एक पेपर पे कुछ यहाँ पर बनाना है, तो उसका स्पेस कितना होगा? जितना एरिया होगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर क्यूबॉइड रखना है, तो उसके लिए क्या होगा? उसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, जितना वो स्पेस कैरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सरफेस एरिया। अब देखिए जो स्क्रीन है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? अब देखिए ये तो फ्लैट है। ठीक है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा थिक होती, तो हम इसका फ्रंट, टॉप, बॉटम, साइड से, पीछे से, हर जगह से क्या निकालते हैं? सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास कुछ फिगर्स, एरिया ऑफ पॉलीगन्स। तो हम कोई सी फिगर का एरिया निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग इट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स। ओके, तो चलिए इसके लिए हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 9.1। एंड यहाँ पर हम एक फिगर ले लेते हैं। और ये तो यहाँ पर देखते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन एम एन ओ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, दिस इज एम एन, दिस इज ओ। ठीक है, तो यहाँ पर आता है इस एम पी इज 9। Okay, then MD is 7, MC is this and this, and these are the diagonals. Okay, तो इस फिगर का एरिया निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, इसको हटा देते हैं, इसका सिंपल से लेते हैं, तो बहुत टाइम लग जाएगा वरना। चलिए यहाँ से ले लेते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, उसको कट कर दे रहा। चलिए, तो ये हो गया हमारा शिट। क्या करूँ यार, ये अलग से दे रखा है। चलिए इस फिगर को ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ट्रापेजियम दिखाई देगा, क्योंकि इसमें क्या है, एक पेयर पैरेलल है और एक पेयर नॉन पैरेलल। तो यहाँ पर आता था लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रापेजियम शेप फील्ड इज ABCD इज 120 मीटर। तो यहाँ पर हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ट्रापेजियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज 120 मीटर। अब यहाँ पर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑल दीज। तो BC हम यहाँ पर करेंगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा AB, तो हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। BC कितना गिवन है? दैट इज 48 मीटर। देन CD इज 17 मीटर एंड DA और AD इज 40 मीटर। ठीक है, देन उसके बाद आता है फाइंड द एरिया भी निकालना है। ओके, AB इज द परपेंडिकुलर साइड ऑफ द पैरेलल साइड AB एंड BC। AB परपेंडिकुलर लाइन है, तो हमें ये फाइंड आउट करनी है, क्योंकि इसका एरिया में बहुत यूज़ होने वाले हैं इसलिए। तो 40, 50 एंड 90, दिस इज 105 मीटर प्लस AD। ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पास 120 मीटर, तो माइनस करेंगे 120 मीटर माइनस 105 मीटर इक्वल्स टू AB। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 15 मीटर इक्वल्स टू AB। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? पेरीमीटर, है ना? नहीं, एरिया निकालना। तो AB की लेंथ आ गई यहाँ पर हमारे पास 15 एंड AD अगर हम देखें तो AD कितना था हमारे पास? 80, दैट इज 40। एंड अगर हम BC की बात करें तो दैट इज 48 मीटर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगर आप लोगों को याद होगा तो उसका एक फॉर्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम एरिया ऑफ
ट्रेपेजियम। ये जो ट्रेपेजियम की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, तो हाफ तो देखिए हाफ ही रहेगा। अगर आप पैरेलल साइड्स की बात करें तो वो हो गई यहाँ का 40 एंड 48 और हाइट हो गई 50। तो पैरेलल साइड्स हो गया यहाँ का 40 प्लस 48 इंटू 15। ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 88 इंटू 50। तो सो करेंगे फिर हो जाएगा 44। तो इसको देंगे 15 4 जा 60, दिस इज 60 एंड 60। तो हो जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। मीटर था सेंटीमीटर था, आई डोंट रिमेम्बर, मीटर ही था। ठीक है, तो इस साइड से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट्स इट। चलिए, इतना करने के बाद से आ जाते हैं हमारे पास सॉलिड शेप, जस्ट लाइक सिलेंडर, क्यूब, स्फीयर, जो हमारे सारी 3D शेप्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गई हमारे पास टेबल जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे फिगर्स भी बने, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फिगर्स में हमारे पास यहाँ पर आता है लिटल और कर्व सरफेस एरिया दैट इज 4L²। मतलब अगर आप 4 साइड्स का एरिया निकालते हैं, टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं, तो वो होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया और लिटल सरफेस एरिया। और अगर आप टॉप एंड बॉटम भी काउंट करते हैं तो वो आ जाता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो 4L² एंड टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो 6L²। क्यूबॉइड भी देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ब्रैकेट 2 सॉरी ट्वाइस ऑफ हाइट ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 2 लेंथ ब्रेथ ब्रेथ हाइट एंड लेंथ। देन अगर आप सिलेंडर की बात करते हैं दैट इज 2πr/h, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एब्रीवेशन दे रखे हैं। L इज फॉर एज ऑफ द क्यूब, L इज लेंथ ब्रेथ हाइट एंड R फॉर रेडियस एंड H फॉर हाइट। चलिए, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये जो फॉर्मूले से हमें यहाँ पर यूज करने हैं, तो यहाँ से हम एक वो ले लेते हैं क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमें डायमेंशंस गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड और हमें अभी निकालना है 5 पैसे पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो देखिए हमें यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो पहले निकाल लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अगर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेथ ब्रेथ हाइट प्लस हाइट और लेंथ। ठीक है, तो हो जाएगा 2 लेंथ हो गई, दिस वन ब्रेथ एंड हाइट। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 20। तो ये हो गया। तो चलिए यहाँ पर आ रहा है दैट इज 2, 15 2 से कितना हो जाएगा 30 एंड दिस इज 0। सो करेंगे तो हो जाएगा 180 एंड इसको करेंगे तो 240। ठीक है, चलिए इसको ऐड करेंगे 200 300 600 720 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू द 4 एंड 0 7 टू द 40 और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालने से कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अगर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ही निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बने, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज हाउ मेनी पैसेज आर देयर, 5 पैसा। तो ये हो जाएगा ₹0.05। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सही वैल्यू निकालनी है तो हमें यहाँ पर गिवन है कॉस्ट ऑफ 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम क्या करेंगे 0.05 के मल्टीप्लाई करेंगे 1440, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 5 5 2 10, 2 से करेंगे तो 72।
तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना आ गया 72 रुपीज़ एक क्यूबर्ड ब्लॉक्स को पेंट करने की कॉस्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से इसका क्वेश्चन देख लेते हैं सिलेंडर से रिलेटेड। अब यहाँ पे बोलेगा फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया इज दिस। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक है, तो देखेंगे तो यहाँ पर हमें कितना गिवन है, दैट इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कहेंगे ना यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पर 22/7। रेडियस कितना है हमारे पास, दैट इज 7 और 7 प्लस h हाइट हमें चाहिए, तो 7 प्लस h को ऐसे तो सीख लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 968/44 इक्वल्स टू 7 प्लस h। ठीक है, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 11 4 जो यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 8, यहाँ से माइनस करेंगे तो देन अगेन 88, 4 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 22। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में दे जाएगा तो क्या हो जाएगा -22 -7 इक्वल से यहाँ पर आ जाएगी हाइट एंड दिस विल बिकम 14, दिस इज 15। आई थिंक मीटर था, नहीं सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर को हो जाएगी हाइट। ठीक है, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यूज पुट करनी थी एंड दैट्स ऑल। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। देखिए कितना स्पेस, कितना वैक्यूम, ये तीनों कैरी करते हैं, देन उसके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर तो फॉर्मूला नहीं गिवन है आई थिंक। चलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो देखिए यहाँ पर आता 3 डायमेंशंस होती हैं, जैसे लाइक हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ। तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो हमारे पास आ जाता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा LBH और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट फिगर वी आर हैविंग क्यूब में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, दैट इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाता है L क्यूब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइड डायमेंशन सेम है तो इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में हमारे पास दो बेसिस होते हैं। ठीक है, एक होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो दैट इज πr² h। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, आप क्या बताएंगे, πr² एंड h। तो चलिए, और तो यहाँ पर कुछ नहीं है। अब आता हम अपनी एक्सरसाइज पर। अब ये तो यहाँ पर आता है क्यूबॉइड पर एंड यहाँ पर देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्यूबॉइड से रिलेटेड है, यहाँ पे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम के बने, तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए हाइट दे रखी है, एरिया गिवन है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे दैट इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाइट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है एंड वॉल्यूम हमें गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब यही डिफरेंस होता है, वॉल्यूम में यूनिट क्यूब में होती है और एरिया में स्क्वायर में होती है। तो उसको करेंगे तो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 5 से कितना होता है 90, तो 5 सेंटीमीटर तो उसको आ गया यहाँ पर हाइट। क्लियर, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास, चलिए इसके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। देखिए जब भी हम 3D शेप में से कुछ भी कट करके या मेट के कुछ भी बनाते हैं तो हमेशा इन दोनों का वॉल्यूम क्या रहता है, हमेशा सेम रहेगा। मान ली गोल्ड की ज्वेलरी होती है, हम उसे मेट करके अलग अलग शेप में ट्रांसफॉर्म करते हैं, वहाँ पर भी हम क्या दिखते हैं, वॉल्यूम और वेट। ठीक है,
यहाँ पे देखेंगे क्यूबॉइड की डायमेंशन गिवन है हमें 60 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखेंगे हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस इन द गिवन क्यूबॉइड। ओके, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है। नंबर ऑफ क्यूब्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब से। ठीक है, सो वॉल्यूम क्यूबॉइड की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, दैट इज 54 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। देन उसके बाद आता है हमारे पास क्यूब, दैट इज 6 सेंटीमीटर, दैट इज 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। चलिए, इसको उससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 10, सो करेंगे तो हो जाएगा 9, इससे इसको करेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पे चेंज करेंगे, दिस इज 10 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 9 5 45, 450 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, यहाँ पर हमें तो नंबर निकालना था, तो ये हो जाएगा हमारे पास, हाँ, तो सेंटीमीटर यूनिट्स हट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 450 स्मॉल क्यूब्स हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। और अगर आपको देखिए कुछ फॉर्मुलेस में कंफ्यूजन है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।